T20 वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क शाइन, ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है, पावर्ड बाय डॉलेंस, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड आवर कूलिंग पार्टनर इज स्पेल। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन है आज। आप लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम एंजॉय कर रहे होंगे, खूब मज़े मज़े की दावतें उड़ा रहे होंगे। हमारी भी क्योंकि एक छोटी सी फैमिली यहाँ बन गई है हमारी टीम के साथ, तो हम आज ईद के दूसरे रोज़ भी आपके लिए प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। मेरे स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है टू फॉर्मर स्किपर्स इंजमाम उल हक एंड सलीम मलिक साहब। शुरुआत हम करेंगे, आज हमने क्रिकेट की बात करनी है। कल के शो में हमने ज़ाहिर क्रिकेट की बात नहीं की थी, ईद का पहला दिन था। हम चाह रहे थे कि आपके लिए कुछ अलग सा लेके आएँ, लेकिन अब हमें वापस आना पड़ेगा क्रिकेट पे क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं पाकिस्तान टीम के हवाले से। सबसे पहले जो हमें डिस्कस करना है वो है कोच गैरी क्रिस्टन की एक स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने रिवील किया है कि टीम जो है वो यूनाइटेड नहीं है। ये टीम नाम की टीम है, लेकिन इस टीम में टीम वाली खसूसियात नहीं है। उनको लगता है कि प्लेयर्स जो हैं उनको पता नहीं है अभी तक कि कौन सी शॉट कब खेलनी है, और इतनी देर से ये लोग टीम के साथ हैं। उनका ये भी कहना था कि टीम का जो फिटनेस का लेवल है और जो स्किल्स का लेवल है वो भी ऐसा नहीं है कि आप compete कर सकें। इंजमाम भाई, सबसे पहले तो ईद का दूसरा दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और ये स्टेटमेंट जो है ये तो बिल्कुल मुबारक नहीं लग रही। ये मेरे ख्याल में ईद की खुशखबरी है, ईदी है जो ये इसने स्टेटमेंट दिया गैरी क्रिस्टन ने। और एक बात तो ये अली क्लियर होगी कि जो वो टीम में ग्रुपबाजी कह रहे थे ना, ग्रुप बंदी है, वो तो स्टेटमेंट से क्लियर होगी नहीं है। गैरी क्रिस्टन ये कह रहा है कोई एक लड़का भी दूसरे के साथ हेल्प नहीं करता। ग्रुपबाजी तो ये हुई ना कि 4-5 लड़के एक साथ हैं, तो वो भी यहाँ नहीं है। ठीक है जी, सारे लहदा है। तो ये वैसे कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है कि जी हमारे लिए कि जी अगर है ना टीम की ये वाली सूरत हाल है। देखो, आप है ना गलत खेल जाते हो, सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये पार्ट ऑफ गेम है कि आप बुरा परफॉर्म भी कर देते हो, गलत मौके पे गलत शॉट मार देते हो, ये भी हिस्सा है कि जी हमारे से भी बहुत दफ़ा ये वाली चीज़ हुई है। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन जो ये गैरी क्रिस्टन की स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट है ना कि जी कोई किसी की हेल्प करने वास्ते तैयार नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक है। वो कह रहे हैं बात भी नहीं करता क्योंकि जी आपके, मेरा मतलब है कोई यूनिटी नहीं है। आपकी टीम कमज़ोर हो लेकिन आपकी टीम में यूनिटी हो ना, तो आप रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर लोगे। अगर आपकी टीम मजबूत है लेकिन यूनिटी नहीं है तो आप रिज़ल्ट है ना प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इस पे ना काम करना पड़ेगा। और मैं आपको बिल्कुल ये साफ बात कहूँगी कि जी जो आदमी, जितना हमारी टीम में सारों से बड़ा प्लेयर बाबर आजम है ना जी, अगर बाबर आजम भी अगर टीम की यूनिटी ख़राब करता है ना तो उसको भी टीम में नहीं होना चाहिए। मैं दूसरे प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, इज़ ए टीम गेम। और किसी इंडिविजुअल की वजह से या किसी प्लेयर की वजह से अगर आपकी टीम अफेक्ट होती है तो उसको निकाल देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो गैरी क्रिस्टन को लेके आए हैं, अब हमें ना गोरा कोच लेके क्यों आते हैं, इसका एक है। पाकिस्तान बोर्ड ये कहता है कि जिस टाइम हम है ना अपना लोकल कोच लेके आते हैं ना कि हम, तो वो फेवरिज्म करता है कि जी मेरी सलीम भाई के साथ अच्छी है, मैंने सलीम भाई को फेवर दे दी, सलीम भाई की उसके साथ अच्छी है। तो सिर्फ एक ये नहीं कि इनको क्रिकेट की बहुत कुछ समझ है या नहीं है, बोर्ड का सिर्फ एक यही स्टांस है कि जी इसलिए लेके आता है। सो अब गैरी क्रिस्टन से हम यही चाहते हैं कि गैरी क्रिस्टन भी यही करे। उसका तो कोई एंगल नहीं होगा, हाँ। उसके लिए तो कोई वो चीज़ नहीं है। जो भी प्लेयर कि उसको लगता है कि ये टीम के लिए सही नहीं है, क्योंकि जी ये टीम यूनिटी के लिए सही नहीं है, बेशक वो एक प्लेयर हो, बेशक वो 10 प्लेयर हो, तो मेरे ख्याल में ये वाला स्टेप लेना चाहिए। ये यहाँ तक ये वाला स्टेटमेंट दे के ना काम नहीं बनेगा कि अगर कोई कहे कि जी आपने स्टेटमेंट दे दिया, आपने अपनी जान बचा ली। अगर आपकी ये स्टेटमेंट सही है और आप टीम की बेहतरी चाहते हैं तो फिर आपको इस स्टेटमेंट पे अमल भी करना पड़ेगा, खाली स्टेटमेंट नहीं देना पड़ेगी कि अमल करना पड़ेगा आपको। कोई हमें इकदाम होता हुआ नज़र आए ताकि ना फिर कोई पता चलेगा कि जी हाँ जी इसने। और गैरी क्रिस्टन ये है कि जी इंडिया के साथ रहा है, इसने वहाँ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो होपफुली जो ये कह रहा है उसके लिए कोई काम भी करेगा उस चीज़ के लिए। सलीम भाई, हम लोग तो बात कर ही रहे थे ग्रुपिंग की, और बहुत अरसे से ये चीज़ हमें नज़र आ रही है, अब से नहीं है, ये पिछले साल के एशिया कप के बाद से हमें चीज़ें नज़र आना शुरू हुई। तो एक कोच का इस तरह का बयान आना, ये तो मतलब जो हमें दिखता था वो सही ही था।
वो सही था। हम तो पिछले कई सालों से इस चीज़ को कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो टीम को ख़राब करें। अभी डिसिप्लिन की बात जो की ना जी ने, इस पे गौर करने वाली बात है। देखें, साइमन ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा प्लेयर था, उसने डिसिप्लिन ख़राब किया। उन्होंने, मेरा ख्याल है वो दुनिया की किसी टीम से बाहर नहीं होता, उन्होंने उसको निकाल दिया। इंग्लैंड का प्लेयर था, वो लंबा क्या नाम था उसका, वो वन डाउन आता था इंजी, उसने डिसिप्लिन ख़राब करने की कोशिश की। अभी टीवी पे कमेंट्री कर रहा होता है पीटरसन, हाँ, पीटरसन, ठीक है, उसको उन्होंने निकाल दिया। मतलब इनसे बड़े प्लेयर हैं आपकी टीम में नहीं हैं। तो बात यह है कि डिसिप्लिन पे तो कॉम्प्रोमाइज़ होना ही नहीं चाहिए, जो मर्ज़ी हो जाए। जो इंजी ने बात की ना, ये जब आप एक बंदे को निकालेंगे ना, किसी भी एक प्लेयर को जो डिसिप्लिन ख़राब कर रहा है, ऐसे ही नहीं जो ख़राब कर रहा है, आप देखिएगा दोबारा टीम में कभी भी ख़राबी नहीं होगी। मैं उस दिन भी मैंने कहा था कि जो कप्तान आप बनाए ना, तो चेयरमैन का काम है कि वो उसको फुल अथॉरिटी दे, जो उसको लगता है टीम में गलती कर रहा है उसको बाहर निकाल दे। देखें ये अगर सारे ही, जैसे उनकी तो यही बात है जो गैरी क्रिस्टन कह रहे हैं कि कोई भी एक दूसरे से बात भी नहीं करता, तो ये तो लग रहा है कि सबके साथ ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है। नहीं, देखें, जब टीम में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती ना, तो फिर वो इतनी चीज़ें अखबार में आती हैं, इतनी सोशल मीडिया पे चल रही होती हैं, तो वो आप एक दूसरे से वैसे ही आवाज़ार होते हो। वो आपके बारे में कोई आगे बात बता रहा होता है तो वो एक दूसरे से जान छुड़ा देते हो। मगर है तो सही, चीज़ें ख़राब तो हैं ना, उनको ठीक करने की सबसे अब मैं ये जो स्टेटमेंट दी है ना गैरी ने, मुझे लग रहा है कि वो भी तंग आया हुआ है। वो चाह रहा है कि मैं स्टेटमेंट दे के उसके बाद, ऑब्वियसली अक्सर मैंने देखा जब स्टेटमेंट ऐसी आती है ना, तो वो कहता है जी अस्सलाम वालेकुम मैं जा रहा हूँ। ये आप जितने भी आप देखो आए हैं कोचेज़, वो जब उनके मतलब की चीज़ें नहीं होती ना, वो तो पाकिस्तान टीम को सोच के आया था ना कि पाकिस्तान की टीम का बड़ा नाम है, बहुत बड़ी टीम है और इसमें बड़े बड़े प्लेयर हैं और हमेशा बड़ा अच्छा करती है। तो वो जब आप अंदर आते हो ना, तो फिर आपको समझ आती है कि यार यहाँ तो बड़ी खिचड़ी पकी हुई है, यहाँ तो लोग एक दूसरे को बात करने को तैयार नहीं। तो इसको ठीक करने की ज़रूरत जो है ना, वो सिर्फ एक चीज़ से होएगी, वो है डिसिप्लिन। आपकी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको नज़र नहीं आ रहे, वो सबसे बड़ी ख़राबी का वजह वो है, मुझे और इंजी को पता है, मगर हम मेंशन इसलिए नहीं करेंगे कि वो फिर हमारे ख़िलाफ़ कल सोशल मीडिया पे बातें शुरू हो जाएंगी, हम दूसरे हमारी खचाई शुरू हो जाएगी। मगर उन लोगों को ना, ये इनको भी पता है, मैं आपको सच बताऊं, इनको क्रिकेट बोर्ड को भी पता है और टीम वालों को भी पता है। इतना कुछ हो गया है, नाम मुझे लगता है बताना चाहिए लोगों को, लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोगों के चल जाएगा आपको। वैसे मैं आपको बताऊं, जो उसने स्टेटमेंट दी है ना, उसके बाद बता दी 15 में ही है 15 में है, बाकी आप लोग खुद गेस करेंगे 15 में से कौन है। ये जो गैरी ने स्टेटमेंट दी है ना, उसके बाद आप देखें ना, जो कैप्टन होता है, कोच होता है या मैनेजर होता है, उसकी रिपोर्ट जाती है। अब उसमें थोड़ी सी ये रियायत कर जाते हैं, ये बचाने की कोशिश करते हैं, डरते हैं कि यार इन्हीं के साथ खेलना है, कोई सख्त ना कर दें। मगर गैरी शायद इस किस्म की वो बात ना करे, वो अपनी प्योर रिपोर्ट जो होगी ना वो देगा, और उससे मेरा ख्याल लोगों को भी पता है बहुत सारे, तो उससे उसको देखना चाहिए। बहुत लंबी गुफ्तगू है ये, एक ब्रेक ले लेते हैं। आप लोग कीमत जाइए, देखते रहिए T20 वर्ल्ड कप हंगामा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। इंजी भाई, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अब तो गैरी की भी ऐसी एक बातें जो हैं बाहर तक आना शुरू हो गई हैं कि वो भी कह रहे हैं कि टीम में ग्रुपिंग है, ये सब ठीक है। आपने कहा कि जो भी एक दो बंदे जो है, आपने तो कहा कि 10 बंदे भी अगर करने हैं, ग्रुपिंग में इन्वॉल्व है, तो सबको ही निकाल देना चाहिए। मैं चाहूँगी आप कुछ सजेशन भी दें कि किस तरह से हम इस ग्रुपिंग को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो बचपन से ये सुनती आ रही हूँ कि कभी ना कभी ऑफ एंड ऑन हम देखते हैं कि टीम में ग्रुपिंग है, टीम की परफॉर्मेंस का फिर जाहिर है उस पर असरअंदाज होती है ये चीज़ें। देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये इतनी पुरानी नहीं है। जिस समय हम एशिया कप से पहले ना हम नंबर 1 हुए थे टेस्ट मैचेस वगैरह में, या उसमें टीम सही कर रही थी ऐसी। और ये जिस तरह अगर इसको सीरियस नोट पे लिया जाए ना, अगर गैरी क्रिस्टन ने ये वाली चीज़ महसूस की थी ना कि जी टीम में ग्रुपिंग है, टीम में इत्तेहाद नहीं है, तो मेरे ख्याल में हेड कोच को जिसने आगे काम करना ना, तो उसको इस तरह की स्टेटमेंट है ना पब्लिकली नहीं आके देनी चाहिए। ठीक है ना, आप अपनी टीम रिपोर्ट बनाते, आप है ना बोर्ड से कहते कि जी ये सूरत हाल है, हमने इधर इधर से क्लियर करना है।
ठीक है ना। स्टेटमेंट से कभी भी काम नहीं हुआ। स्टेटमेंट अगर आप दोगे सिर्फ स्टेटमेंट तक रही ना तो ये काम और भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने एक्शन ना लिया, और एक्शन लेने के लिए बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस टाइम टीम से 3 से 4 लोग अगर आप फारिग करते तो खुद ही आइडिया हो जाना था कि जी एक्शन शुरू हो गया है, ठीक है। उसके लिए फिर कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। ये ना कि आप सिर्फ गरजते रहें और बरसे ही ना, तो ये वाला मामला ना करें, ठीक है। और जिस तरह सलीम भाई ने कह रहे थे ना कि सारी टीम नहीं, कि जी बहुत सारी चीज़ें इस तरह होती हैं। हम अपने सारे लड़के, ये हमारे लड़के हैं, हम इनको बहुत साल से जानते हैं। ये नहीं कि जी गैरी कर्स्टन ने आके सिर्फ एक टूर्नामेंट के बीच में 20 दिन आके बैठ के ये वाली बात सारी उसने की है, सही है, लेकिन ये सारे लड़के पाकिस्तान के लिए भी खेलते हैं भाई। लेकिन ये जो बातें बाहर आई हैं ये भी तो किसी लड़के ने ही लीक की है ना। ये किसी लड़के ने किसी मीडिया के किसी रिप्रेजेंटेटिव को बताई होंगी, तो ये सारी बातें बाहर आई हैं। ये बातें तो एक मीटिंग में हुई है ना। ठीक, नहीं वो किसी एक ने कर दी होंगी, लेकिन मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि आप है ना सिर्फ है ना ये देखते हैं कि जी बेस कौन है, कि जी कौन ये सारा है ना कहानी चला रहा है, इसको किससे फ़ायदा हो सकता है, किसको, ठीक है ना। सिर्फ वाली चीज़ देखने में, जिस तरह सलीम भाई कहते हैं ना कि जी 2 से 3 लड़कों को भी जिस टाइम झटका लगेगा तो बाकी फिर सारे सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो टीम के साथ है ना आपको करनी पड़ेंगी, और ज़रूरत भी है इसकी। ऐसी बात नहीं है कि जी आप परफॉर्मेंस अगर आपकी बुरी हो रही हो ना, जिस तरह एक सिर्फ वर्ल्ड कप में बुरी हो जाती तो चलो कोई नहीं, हम कहते कि जी बैड लक थी। बैड लक नहीं है ये, ठीक है ना। ये पहले से परफॉर्मेंस है ना ख़राब हो रही थी, तो उसके बाद है ना कुछ एक्शन ज़रा बोर्ड को ज़रूर लेना चाहिए। आपके ख्याल में अगर हम 2-3 को ज़रा झटका देते हैं तो बाकी चीज़ें खुद बहुत सही होंगी? जी इसमें एक और चीज़ भी है, ये भी डिसिप्लिन के बड़े ख़िलाफ़ जाती है कि आपकी मीटिंग में बात जो हो रही है वो बाहर आ मतलब हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो लीक आउट होती है, क्योंकि वो किसी चैनल वाले ने शायद आपके उसमें था कि जी। उसको बताया किसी प्लेयर ने। ये बहुत बड़ा डिसिप्लिन है इंजी कि आप एक प्लान करते हो अपनी टीम मीटिंग में, कल के मैच के लेट से या किसी को कोई चेंज करनी होती है कि आप सुबह तक चाहते हो कि यार किसी को पता ना चले हमने ये टीम खिलानी है। हम ऐसे ही होता था ना, 12 अनाउंस करते थे या 13 अनाउंस करते, तो वो पहले ही लोगों को पता होती थी। तो सलीम भाई इसको कंट्रोल नहीं कर सके थे। सारी टीमें ना, दुनिया की सारी टीमें वो अनाउंस कर देती थी टीम अपनी 12 की। सो हमने कहा कि यार ये अच्छा आइडिया, हमने खैर मीडिया पे तो अनाउंस नहीं किया, लेकिन हम अपनी टीम मीटिंग में ना अनाउंस कर देते थे। तो वही पता चलता था कि जी टीवी पे भी आ गई है, तो हमने कहा कि जी बेहतर है हम भी अनाउंस कर दिया करें। तो हम उस चीज़ को भी नहीं रोक सकते। कर रहा है तो हम खुद ही कर दें। इसमें एक ज़रा थोड़ा सा बाकी सुनो, एक जैसे मैं सिलेक्शन में था ना पहले, तो हमें ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ना प्लेयर अनाउंस कर रहे थे। सो वो कोई 35 लोगों का नाम हमने लिखा हुआ कि जी इसको फाइनलाइज करना है। कुछ लोगों पे ना हमारी बहस भी हुई कि जी इसको ए देना चाहिए या बी या सी, या इसको देना भी चाहिए, नहीं हुआ। वो कोई 5 से 6 लड़के ऐसे थे। तो जिस टाइम हमने अपनी मीटिंग, हमारी सुबह शुरू हुई, 4-1 बजे ख़त्म हुई। 4 बजे के बाद है ना 6-1 बजे ना वो टिकर चलने शुरू हो गए। वो सेम एग्जैक्ट है ना लिस्ट आ गई, और उसी तरह कि जी इस लड़के पे बहस हुई। अगले दिन है ना हमारी चेयरमैन के ऑफिस में मीटिंग थी। इस पे ज़रा कुछ और बोर्ड के लोग भी शामिल थे। सो जिस टाइम मीटिंग शुरू हुई ना अगले दिन, मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की। मैंने कहा कि यार मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई है कि सारे वही वाले नाम आ गए हैं, और मैंने कहा इसी तरतीब से आए हैं। मैंने कहा एटलीस्ट नाम है ना ज़रा आगे पीछे कर लिया करो ज़रा, ताकि थोड़ी सी शर्मिंदगी ना कम हो। कि मैंने कहा कि जी बिल्कुल एट इट इज़ जिस तरह ये सफ़ा है इसी तरह ही की सफ़ा छाप दी, क्योंकि जी वो हम मार्क कर रहे थे कि जी जिस लड़के पे ना बहस कर रहे थे ना वो मार्क हुआ था उस पे कि जी इस पे बहस हुआ, इस पे बहस हुई, इस पे बहस हुई। तो मैंने कहा कि यार ये थोड़ा सा ख्याल करो कि जी हम तो। अच्छा इंजी भाई, उस मीटिंग में तो प्लेयर्स नहीं होंगे आई एम श्योर, तो वो बात फिर वो कहाँ से लीक हुई? मतलब मैनेजमेंट के भी लोग लीक कर रहे हैं फिर तो? तो आपको क्या समझा रहा हूँ मैं बात? मैं वही कह रही हूँ कि अच्छा मुझे लगता था कि सिर्फ प्लेयर्स लीक करते होंगे, मतलब यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। ये तो उस दिन देखें इंजी ने एक बात की थी कि ये स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए थी। हाँ। जो उसको भिजवा दिया था अमाद को, तो वो किसने किया था?
तो मैनेजमेंट का ही होता है, सारी जो मीडिया को मेरा मैनेज मतलब कर रही है टीम। जो मीडिया का बंदा था उसको रोकना चाहिए था ना कि ये ऐसी स्टेटमेंट आप नहीं जा सकते, साथ होते हैं ना। अच्छा, सब और बिगाड़ पैदा कर रहे हैं चीज़ों को सही करने की बिगाड़ बजाय। इसीलिए पैदा करते हैं कि उस तरफ बात ना जाए। देखो जिस टाइम आपके हालात ख़राब है ना, आप जो राइट पर्सन है ना कि जी बाबर आजम को नहीं बचना चाहिए, उसको और बार बार आना भी नहीं चाहिए, एक ही दफ़ा अपनी स्टेटमेंट दे। और बास टाइम ऐसा भी होता है कि जी आपको इस टाइम तो मीडिया इतना आपको उसके सामने आना पड़ता है, वरना कप्तान की स्टेटमेंट है ना पीसीबी भी रिलीज़ कर देता है कि स्टेटमेंट रिलीज़ कर दी। बास टाइम इस तरह भी होता है कि जिस तरह टीम बनती थी ना, पीसीबी है ना, पीसीबी का मीडिया ना, पीसीबी की तरफ से ना टीम जारी हो जाती थी कि जी ये टीम है। तो इस टाइम ये कि हम यहाँ जो बहस कर रहे हैं ना, हमें ये वाला शौक नहीं है कि जी हमारी टीम में और कोई तोड़ फोड़ हो। हम ये कह रहे हैं कि जी हमारी टीम जुड़ किस तरह सकती है, तोड़ने की बात नहीं हमने करनी, जुड़ किस तरह सकती है। तो मैंने कहा कि जी इस चीज़ को थोड़ा सा वो किया जाए। और इसमें देना एक, मैं इस चीज़ का बिल्कुल कायल हूँ कि अगर एक कमरे में गंद है ना, हम क्या करते हैं उस गंद को है ना, हम है ना कारपेट के नीचे करने की कोशिश करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि उसको कमरे से निकाल दो एक दफ़ा, ठीक है। आपका कमरा, वो फिर क्या होता है कि थोड़े अरसे के बाद है ना फिर वापसी वही वाली चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूर करनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि जी कौन सा, और ये सारा पता होता है, ये सलीम भाई को भी पता है कि ये सब कुछ पता होता है कि सारों को कि जी क्या सूरत हाल है। तो उस पर एक्शन लेना ना ये ज़रूरी चीज़ है कि ये नहीं है कि सारे टाइम आप एक्शन लेंगे तो वो बुरा ही है। लेकिन जी आपको पता है फिर साथ कौन नहीं देता। आप कैप्टन थे तो या मैं था तो हम निकालने की कोशिश करते थे, वो उनके साथ मिल जाते थे, आप फंस जाते थे कि यार मैंने बात की है, मैं कहाँ जाऊँ अब। तो ये हमारे कल्चर की चीज़ें हैं जो पीछे से चली आ रही हैं। आपके पास टाइम है या अभी वक्फे पे जा रहे हैं? नहीं, हम वक्फे पे जा रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। सलीम भाई, ये ग्रुपिंग की बातें हम बहुत अरसे से कर रहे हैं, इंजी भाई ने अपनी कुछ सजेशन दी हैं कि आपने उसको किस तरह सही करना। मैं चाहूँगी आप भी थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाह रहा था, क्योंकि हम दोनों कप्तान रहे हैं ना, इसलिए बहुत सारी चीज़ों का हमें आइडिया है। मैं आपको बताऊँ ये ग्रुपिंग क्यों बनती है। जब आप बहुत सारे कप्तान चेंज करते हैं, जब आप कप्तान चेंज करते हैं ना, तो कुछ जैसे इंजी कैप्टन है ना, तो इंजी के ऑब्वियसली कुछ लोग ना उस वक्त करीब होने की कोशिश करते हैं, और वो साथ साथ फिर इंजी को सजेशनें भी देते हैं, या मुझे भी देते थे। तो वो ना जब आप बहुत सारे कप्तान बनाते हैं ना, तो फिर वो उनके इंजी की तरफ होते हैं, मेरी तरफ होते हैं, तो वो टीम में ना फिर इस तरह से ग्रुप बंदी बनती है। इसलिए मैं कहता हूँ कैप्टन जो होना चाहिए ना, आप दुनिया में देखें हर जगह वो 4-5 साल लंबा जाता है वो कैप्टन, तो उसमें उस पे इनको भी उस चीज़ पे भी फोकस करना चाहिए। इंजी देखो, आप हमारे टाइम में देखो बहुत सारे कप्तान थे, 7 कप्तान खेल रहे थे, और हर बंदा अपने अपने ग्रुप बना के बैठा हुआ था। और यहाँ भी ये हो रहा है कि हम लोगों ने ना 3-4 कप्तान बना दिए हैं, या हमारे जो लीग वाले हैं ना वो चाह रहे हैं मेरा कप्तान हो, मुल्तान वाला चाह रहा है मेरा हो, लाहौर वाला चाह रहा है मेरा हो, इस्लामाबाद वाला चाह रहा है कि उनका हो। अब एक नया और इशू, एक और भी कोई आ गया बीच में, वो भी मेरा ख्याल में देख रहा था। तो बात ये है कि ये कप्तान जो है ना, ये इस इशू पे भी बड़ा सीरियसली इनको सोचना चाहिए कि एक कैप्टन होना चाहिए और उसको पूरी चेयरमैन की बैक होनी चाहिए कि जो गड़बड़ करे उसको जो इंजी कह रहे हैं ना। अच्छा, ये 1 मिनट इस पे कर सकते हैं बात? जी कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, ये जो गैरी कैसन की जो स्टेटमेंट है ना, ये थोड़ी सी डेंजरस है। वो इसलिए कि जी कोई किसी की नहीं सुन रहा। अच्छा, मैंने पहले भी बात ये की थी कि जी बाबर की जो कैप्टनसी में मुझे जो चीज़ दिखती है कि जी उसकी अथॉरिटी नज़र नहीं आती। ये नहीं कि जो उसकी ग्राउंड में गलतियाँ हैं वो मैं इतने कंसीडर नहीं करता कि अथॉरिटी नज़र नहीं आती। एक तो उसकी गैरी कैसन की स्टेटमेंट से ये चीज़ नज़र आती है। दूसरी चीज़ जो ये ग्रुपिंग की बात है ना, सारे ज़माने से हो रही है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है पाकिस्तान टीम में कि जी आप कि जी ग्रुपिंग सारी चीज़ें हो रही हैं। वो इसलिए कि जिस टाइम सलीम भाई कप्तान होते हैं ना, तो सलीम भाई के ना कुछ लोगों से ना, सलीम भाई कुछ लोगों के करीब होते हैं
क्योंकि जी जिस तरह रात का खाना खा रहे होते हैं तो आप अपने ज़रा थोड़े से ग्रुप में खाते हैं। अब जिस तरह हमारा ग्रुप था, मैं हो गया, वकार हो गया, मुश्ताक हो गया, सईद अनवर हो गया, ठीक है ना, राशिद भी होता था, मुइन भी होता था। हम सारे मोस्टली एक तो एक एज के थे और फिर वकार, मुश्ताक, मैं, राशिद, सईद अनवर, हम सारे यूबीएल से भी खेलते थे जी। हमारा बहुत सारा, और मैं, वकार और मुश्ताक तो हम मुल्तान से भी साथ खेलते थे। तो अब जैसे हम साथ फिरते थे ना, लोग इसको कहते कि ये देखो ये एक अलहदा से ग्रुप है। सलीम भाई की है ना थोड़ी सी और था, जिस तरह सलीम भाई के साथ मंजूर लाई होता था, अकरम रज़ा होता था, या दूसरे लड़के होते थे वो इनके साथ बैंक में भी खेलते थे, सलीम भाई की एज के भी थे। अब इसको आप है ना ग्रुप बाजी ना कहेंगे कि जी ये ग्रुप बाजी है। लेकिन इसकी तो अभी फिलहाल तो मसाइल और भी हैं। नहीं, मसाइल तो और है, लेकिन सारे टाइम ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो उनकी स्टेटमेंट है ना कि कोई किसी को नहीं सुन रहा, ये हम सारे टाइम सुनते रहते हैं ग्रुप बाजी। तो इसको हमें ना बास टाइम इग्नोर भी करते हैं कि जी एज ए प्लेयर हमें पता है कि ये ग्रुप बाजी, वो तो ह्यूमन नेचर भी है ना, आप कुछ लोगों के करीब होंगे, कुछ से दूर होंगे, ठीक है। तो लेकिन ये स्टेटमेंट कि जी कोई किसी की नहीं सुन रहा, ये डेंजरस चीज है। इसका मतलब है उसकी भी नहीं सुन रहे। अब लग तो यही रहा है, जब किसी की नहीं सुन रहा तो किसी में वो भी है, उसकी भी बात बिल्कुल नहीं सुन रही। ये सबसे खतरनाक चीज़ तो ये है। तो अब इस पे काम करना चाहिए इनको, मेरा ख्याल है। सलीम भाई, अब ना इंटरनेशनली इस बात पे ना हमारा मजाक बन रहा है। हरभजन सिंह की स्टेटमेंट आपकी नज़रों से अगर गुजरी है तो उन्होंने गैरी क्रिस्टियन को कहा है कि जी आप तो वापस आ जाएं हमारे पास, क्योंकि आप लोगों ने काम किया हुआ है, आप हमारी विनिंग टीम के कोच हैं, तो वहाँ तो आप कहाँ क्या फंस गए हैं। और मतलब ये मजाक ही है ना, इससे बढ़कर कोई क्या ही बात करेगा। इसकी स्टेटमेंट से ना मुझे लगा है कि हरभजन सिंह को उन्होंने ना इंडिया का चेयरमैन लगा दिया है। नहीं लगाया तो नहीं है, नहीं शायद वो तो जे शाह की जगह है, जे शाह की जगह है। हाँ, जे शाह की जगह मेरे ख्याल उसको लगा दिया है, और क्योंकि वो जो उसको बुला रहा है तो अदा करूँगा। देखो उसको कितना दर्द है गैरी क्रिस्टियन का। गैरी क्रिस्टियन का टेंशन हरभजन सिंह को लग रही है। हरभजन ने ये लग तो ऐसे ही रहना है इनसे कि शायद उसको चेयरमैन लगा दिया गया। वो 2011 में था, इसमें कोई शक नहीं कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उसने टीम को जितवाया भी था जी। पर ये देखें, ये अब टॉम, डिक एंड हैरी हर किस्म की जब आपका वो फिर इस किस्म के बयान देता है। इनको तो स्पेशली चाहिए ना कि हमारे ख़िलाफ़ कोई चीज़ आए और ये बोलें। वैसे हरभजन की स्टेटमेंट को ना कोई इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, वहाँ भी कोई नहीं लेता, कोई ऐसी बात नहीं। मैं बताऊं, इसको सीखना चाहिए। इनके दो पाजी है, वो क्या नाम है, लेफ्ट आर्म जो फौत हो गए हैं, वो बिशन सिंह बेदी। क्या आदमी था यार वो, क्या मान से ग्रेसफुल आदमी था। या अभी ये कपिल शर्मा में वो जो बैठते हैं नवजोत सिंह सिद्धू की आप स्टेटमेंट देखें, कभी इस किस्म की स्टेटमेंट उनकी नहीं आएगी। वो भी सरदार हैं, पर ये इसको उनको देखना चाहिए अपने बड़ों। सिद्धू साहब ने भी अब कह दिया है कि कहाँ गए आपके वो प्लेयर। नहीं, वो उसने इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं दी। आप देखें, उसने तो क्रिकेट में दी है ना कि आपके प्लेयर वो किधर गए जो इतना परफॉर्म करते थे। तो ये तो क्रिकेट की स्टेटमेंट है ना, उसने कोई इंडिविजुअली किसी को नाम लेके इस तरह नहीं कह रहे। तो ये तो हर एक का हक है। हम भी अगर इंडिया के प्लेयर अच्छा नहीं करते तो हम भी कहते हैं कि ये कंपेयर करते हैं लोगों के साथ। असल में सारी बात है ना ये है कि जिस टाइम आपकी टीम है ना, जिस टाइम लोगों को आपसे इतनी तवक्कुआत हों, और हमारी टीम को अल्लाह का फजल है कि ठीक है नहीं जीत सकी, लेकिन लोग इसको हाईली रेट करते हैं, देखना भी चाहते हैं, खेलते हुए देखना भी चाहते हैं। और तो फिर जिस टाइम आप परफॉर्मेंस नहीं देते ना, तो फिर इस तरह की बात सुननी पड़ेगी। बहुत सारी टीमें और भी, न्यूजीलैंड भी हार के गई है जी। न्यूजीलैंड को क्यों नहीं मशरे दिए लोगों ने? जी, मगर उनको इसलिए नहीं दिए कि वो 3-4-5 सीरीज से मुसलसल हार नहीं रही। हमारा असल में थोड़ा सा लोगों को तकलीफ ये ज़्यादा अब हो रही है कि यार हम बिल्कुल ही 4-5 सीरीज। अच्छा, मैं ना यहाँ पे छोटा सा एक मैसेज भी दूंगी, छोटा सा ब्रेक भी लेना, लेकिन एक मैसेज भी है कि 2021 में इंडिया की टीम भी अगले राउंड में नहीं पहुँच सकी थी, तो अब हमारी टीम नहीं पहुंच सकी है। मैं कवर नहीं कर रही इसको, अपनी टीम की बुरी परफॉर्मेंस को, लेकिन थोड़ा सब्र भी रखना चाहिए और बॉर्डर पार से इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं आनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। हमने आज काफ़ी सारे लोगों के स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर ली है, जो टीम में चीज़ें चल रही हैं, वो खबरें जो बाहर आ रही हैं उस पर भी हमने बात की है। अब हम
चाहेंगे कि कुछ हम क्रिटिसिज्म तो हो ही रहा है, हर चैनल पे हो रहा है, लेकिन कुछ सजेशंस भी देनी चाहिए कि आप इन चीज़ों को ठीक कैसे कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मुझे लगता है इन लड़कों को खुद पता है कैसे खेलना है, सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इनसे भाई सिखाने की हम तो नहीं सिखा सकते, स्पेशली मैं तो नहीं सिखा सकती जिसने क्रिकेट नहीं खेली हुई बिल्कुल भी। लेकिन आपको क्या लगता है कोच का क्या रोल होना चाहिए कि टीम की जो ये खबरें इस तरह से आ रही हैं ग्रुपिंग की, इसका कैसे खात्मा किया जा सकता है और फोकस कैसे वापस लाया जा सकता है लड़कों का? देखिए, मैं इसका बिल्कुल सिंपल सा, सलीम भाई बहुत दफ़ा यह हल बता चुके हैं, ठीक है। आप सिर्फ जो कोच और कप्तान है ना वो एक पेज पे होने चाहिए जी, और उन कोच और कप्तान की बैक पे ना आप बोर्ड को खड़े होना चाहिए, ठीक है। कोच और कप्तान बैक पे बोर्ड खड़ा हो और फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं पसंद करता कि जी कोई भी कप्तान आके ये कहे कि जी ये बॉलर्स ने मैच हरवा दिया, ये बैट्समैन ने मैच हरवा दिया। अगर हम हारे हैं, हम हार गए हैं, और अगर जीते हैं तो हम जीत गए हैं, ठीक है ना। इनको पावर देनी चाहिए, ठीक है, इनको टाइम भी देना चाहिए, पावर भी देनी चाहिए, जो भी कप्तान हो, ठीक है। कप्तान और कोच को पावर भी देनी चाहिए, टाइम भी देना चाहिए। इनसे फिर रिजल्ट मांगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जी रिजल्ट दें वो आपको है ना वक्त के साथ साथ है ना नज़र आना शुरू हो जाएगा कि जी ये क्या चेंजिंग करते हैं। तो बोर्ड को इनके पीछे खड़ा होना चाहिए। जिस टाइम आप बोर्ड नहीं पीछे खड़ा होता, क्योंकि जी वो डिसीजन जिस टाइम लेते हैं बोर्ड नहीं खड़ा होता, उनको सपोर्ट नहीं होती, तो उनको मुश्किल होती है। और टफ़ टाइम पे ना अगर मेरी बोर्ड को कुछ है तो टफ़ टाइम में ना आप अपनी टीम के पीछे, आप अपने प्लेयर्स के पीछे खड़े हों, तो देखो हमारी इंशाल्लाह यही टीम है ना आपको जीत के दिखाएगी। ठीक है सलीम भाई, मैं एक चीज़ इंजी उस वक्त आपने सवाल किया था कि कुछ प्लेयर्स को पता ही नहीं किस टाइम पे शॉट खेलनी चाहिए, तो ये चीज़ तो सिखाने वाली कोच की है ना। मतलब सिचुएशन के, वो एक्चुअली उसका सवाल था कि सिचुएशन के मुताबिक वो खेलते नहीं है। जब ज़्यादा एवरेज की ज़रूरत होती है, हिट मारने की ज़रूरत होती है, हम हिट नहीं मारते। जब विकटें गिरी होती हैं तो स्कोर करने की ज़रूरत होती है, तो हमें उसका भी आइडिया नहीं है। तो ये चीज़ें तो मेरे ख्याल उसके अपने ख़िलाफ़ जाती हैं। ये कोच का काम है बताना सिचुएशन के लिहाज से किस तरह खेलना है आपने जाके। अच्छा, वो तो इमाद ने जब बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसने कहा था कि हमारा प्लान हमें पता था, हम उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो शायद कोच ने तो प्लान दिया होगा कि इस तरह से आपने करनी है चीज़ें। तो फिर गलती तो फिर आप देखें ना, ये तो बहुत बड़ी गलती है ना फिर। तो आपको फिर हमारे टाइम पे तो ग्लव्स भेज के भुगा के भिजवा देते थे, अब तो है। सलीम भाई, गैरी कैस्टर ने जो दिए, ये अगर उसने टीम मीटिंग में कही है बात या प्रेस टीम मीटिंग में, ठीक है ना, तो ठीक है कि जी वो कर सकता है ये वाली बात उधर, और उसको टाइम देना चाहिए। उसको ये रियलाइज़ हुआ है कि जी अभी उसको, क्योंकि वर्ल्ड कप से वो 4 दिन पहले तो आया था, फिर आप वर्ल्ड कप में इंटर हो गए। आपको वही मैं कह रहा हूँ, आपको उनको पावर भी देनी चाहिए और टाइम भी देना चाहिए, फिर आप किसी से रिजल्ट मांगे। ये ऐसा नहीं होता कि जी किसी के पास भी कोई जादू की छड़ी है या गैरी कैस्टन के पास जादू की छड़ी है कि जी आप उसको महीना दो और महीने से कह दोगे कि जी चल भाई, तो वो फिर आपको ना सामरी जादूगर रखना पड़ेगा। जी आप मुझे लगता है कि जो उसने ये स्टेटमेंट दी है ना, वो जाने की बात कर रहा है, वो खुश नहीं है। देखो ना, एक बंदा कह रहा है कि कोई बंदा किसी से बात करने को तैयार ही नहीं है। हाँ, ये सलीम भाई, एक आखिरी मैं आपको कमेंट लेना चाहूँगी, टाइम जो है ना हमारे पास कम रह गया है। टीम बिल्ड कैसे करेंगे वापस, अब हम एक सम अप कर दें आप इस चीज़ को। देखिए, टीम बिल्ड तो एक ही सूरत में होएगी, जैसे इंजी कह रहा है कि आपको पावर देनी पड़ेगी लोगों को, जो कप्तान और वो चीज़ें। और बाकी टीम बिल्ड उस वक्त होएगी जब आप नीचे से प्लेयर देंगे। जो हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो स्ट्रॉन्ग होगी तो आप आगे प्लेयर देंगे ना। और या फिर जो आप, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो टीवी पे दिखाते हैं ना चंद प्लेयर्स को जो नज़र आते हैं लीग्स में भी, उसके अलावा जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो आपको नज़र ही नहीं आते, तो आपकी टीम बिल्ड नहीं होएगी। वो आपको फिर उन्हीं में से आप लेके चूज़ करके खिलाते हो। उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। जो हम सिर्फ एक ही ग्रुप को दिखाते हैं कि वो टीम लीगों में, मुख्तलिफ लीगों में खेल रहा है
और बाकी प्लेयर्स आप उनको लीगों में रख के नहीं खिलाते, जैसे शफीक के साथ किया ना, वो एज ए ओपनर उसको उसने 50 किया, आपने बाहर ही निकाल दिया कि ये ओपनर तो नजर ही ना आए। ये चीज़ें गलत हैं हमारे सिस्टम में, उसको भी ठीक करने की जरूरत। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोगों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारा साथ देने का। आपसे मुलाकात होगी रात 11:03 पर। अपना बहुत ख्याल रखिए और ईद की खुशियों में मुस्तहिक लोगों को ज़रूर शामिल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।